हम किसान आदमी है, खाद मिलती थी 1100 रुपए में, 3 साल 2500 मिलने के, डीजल साला 100 रुपए में हमको मिल रहा है, दिहाड़ी साली 400 रुपए मिल रही है। बच्चे पालने के हम सरकार को देखें। जब हमारे जो आदमी कभी कंपाउंडिंग नहीं करेगा तो इंजेक्शन कैसे ठोकेगा, बताओ हमको। जब आदमी स्कूल नहीं गया होगा तो प्रिंसिपल कैसे साला बनेगा, मास्टर कैसे बनेगा, हमको जवाब दो। अगर वो 2000 रुपए दे रहे, मिट्टी के तेल 4 लीटर मिलता था, गरीब आदमी 10 रुपए मिलाता था, कंट्रोल से आराम से जलाता, घर में रहता था। क्या सरकार हमारे साथ वफादारी कर रही है, बताओ। पब्लिक साथ क्या, वो तो अपना पेट भर रही। विधायक है, जब वोट लेना होता तो भैया सर पैर छू रहे हमारे, चुनाव हुआ इसके बाद किसी को आना ही नहीं है, भूल जाता है आदमी। आप अगर कह रहे हो तो हमारे 8 बच्चे हैं, पूरे लड़के बच्चे सब लगा के भाई साहब के 2 हो गए, 10 हो गए। अब इनको क्या मार दूं, 2 रखेंगे वो। आप तो माँ बाप आपको मार सकते हैं, बताओ हमको, दो जवाब। क्या गवर्नमेंट कर सकती है कोई उपाय? गवर्नमेंट ने तो कह दिया 2 बच्चे पैदा करो। जो कोई चाट थोड़ी ना जो जब तक हेपेंगे तो निकलेगा, हाँ समझो। आप देख रहे हैं यूपी की जनता क्या कुछ सोचती है, उनके इलाकों में कितना कुछ विकास हुआ है। 2022 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लोग भी हैं। आप क्या कुछ चाहते हैं, उनके इलाकों में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? लोग बदलाव चाहते हैं या फिर से वही सरकार को चुनेंगे? लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाके में क्या कुछ काम हुआ है और सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। भैया क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह यादव। कैसी लगी सरकार? हमको तो नहीं अच्छी लगी। क्या समस्या आ रही है? हम किसान आदमी है, खाद मिलती थी 1100 रुपए में, 3 साल 2500 मिलने के, डीजल साला 100 रुपए में हमको मिल रहा है, दिहाड़ी साली 400 रुपए मिल रही है। बच्चे पालने के हम सरकार को देखें। आप भी बताओ, जवाब दो हमको, बताओ आप क्या किया जाए। जो मजदूरी चलती थी वो भी बंद हो गई हम लोगों की, हाँ समझो। जो चलता था काम, जब कोरोना आ गया, अगर 2 दिन अगर कोरोना के वायरस में अगर बंदी रहेगी तो क्या 8 दिन खुला रहेगा तो क्या मतलब वायरस भाग जाएगा? नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है कि बंदी हो तो बिल्कुल बंदी ही रहे, तो हो सकता है। अगर 6 दिन हफ्ते में खुलेगा, 2 दिन नहीं खुलेगा तो क्या वायरस बंद हो सकता है? नहीं बंद हो सकता है, बताओ हमको। आप ही जवाब दो, हो सकता है नहीं हो सकता है? सरकार तो कह रही बहुत सारा काम कराया। सरकार के कहने से क्या होता है, बताओ हमको। अगर वो 2000 रुपए दे रहे, मिट्टी के तेल 4 लीटर मिलता था, गरीब आदमी 10 रुपए मिलाता था, कंट्रोल से आराम से जलाता, घर में रहता था। आज लाइट बिना कनेक्शन के तो मिलना नहीं है। ऑनलाइन पहले वो करवाओ, होना नहीं है अभी जल्दी, फिलहाल हो नहीं रहा। हम आज 1 महीने से दौड़ रहे हैं कैसा पे कनेक्शन नहीं हो रहा। बताओ अंधेले में बच्चे ने सांप पीछे बरसात के सीजन मर जाए, क्या होगा? क्या सरकार हमारे साथ वफादारी कर रही है, बताओ। पब्लिक साथ क्या, वो तो अपना पेट भर रही। विधायक है, जब वोट लेना होता तो भैया सर पैर छू रहे तुम्हारे, चुनाव हुआ इसके बाद किसी को आना ही नहीं है, भूल जाता है आदमी। योगी जी जो आपके मुख्यमंत्री प्रदेश के, वो खुद जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। आप कहाँ सुन रहे हैं? कब योगी कानपुर में है, बताओ हमको, बताओ कहाँ पे आए, बताओ। अभी सरसौल में आना था 10 तारीख को, आए 14 तारीख को। जो कौन सा पब्लिक का गुमराह तो कर ही रहे हैं, हमको बताओ। सरकार तो कह रही यूपी नंबर 1 पे पहुंचा दिया। यूपी नंबर 1 में चल रही है, यूपी नंबर 1 में चल रही है। जो बड़े लोग हैं उनके पास पैसा है। अगर कोरोना लगा, व्यापार बंद हुआ, मरा तो गरीब आदमी, मर तो हम लोग रहे हैं। बड़े आदमी को क्या लालच है, बताओ हमको। गरीब आदमी को तो कह रहा है बहुत सारा काम किया गया है। तो रही अच्छा काम कि जो साला 10 रुपए वाली चीज 1500 मिल तो रही है, अच्छा तो कर रही है हमारे साथ। क्या गलत कर रही है? 1100 की खाद डीएपी आती थी, आपको भी पता होगा। सरकारी आदमी पढ़े लिखे तो है ही हो, हम तो मान लो पढ़े लिखे नहीं है। 1100 खाद आती थी, आज 2500 की है सोसाइटी में खाद। 60 रुपए गलधर का पॉइजन आता था, आज साला 150 रुपए सोसाइटी से मिल रहा है। गवर्नमेंट अपना फायदा कर रही है, हम लोग को फायदा कर रही है, बताओ। मिट्टी का तेल आता था ना, राशन फ्री दे रही। रुक जाओ, राशन दे रही फ्री, हम मानते हैं कि राशन फ्री मिल रहा हमको। हफ्ते में, महीने में एक बार मिल रहा फ्री। एक आदमी को 4 किलो राशन मिल रहा, मानते ही मिल रहा है। मगर इसके साथ उसने गुमराह कितना कर दिया सरकार ने। क्या गुमराह किया? मिट्टी के तेल खा गई पूरा, उसी की जगह में राशन डाल दिया। मिट्टी के तेल ऐसा था कि लाइट नहीं भी फंस रही है तो कम से कम 100-200 में पता काम डीजल कैसा चलता है। अरे बत्ती तो अब 24 घंटा आ रही है कहीं। अभी बत्ती से क्या लेना, बिजली आ रही है, बत्ती से क्या मतलब है? अरे तो तेल की क्या जरूरत है? अरे बिना तेल के खेत कैसे सींचेगा, पता? बत्ती से खेत सींचेगा? हमारे पास 10 लाख कराने की क्षमता है तो हम स्टेट बोर्ड गाड़ देंगे तुरंत। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तो दूसरे से सिंचाएंगे ना। और जब 150 में डीजल मिलेगा 100 में, तो सिंचाई 200 में पड़ेगी। और गेहूँ का रेट जाना है 1500 रुपये में, सरकारी लेवल 1900 में आसों गई है, बताओ। और 2500 की भी एक बोरी खाद है, 1 बीघे में 8 कुंटल गेहूँ पैदा होना है।
अब बताओ हम क्या बचा सकते हैं, क्या बच्चों को खिला सकते हैं, क्या हम खा सकते हैं, बताओ। गांव में समस्या हो रही है, गाँव में समस्या है। क्या समस्या हो रही है? यही समस्या बता तो दिया, सारी समस्याओं क्या तुमको पता है, सारी बातें तुमको बता ही दिया हमने भाई, और क्या बताया आपको, ये सब समस्या है। गांव के लोग परेशान है क्या? बिल्कुल परेशान है, क्यों नहीं परेशान है। लोन साला दूसरा आदमी ले रहा, गवर्नमेंट जे करती है, गुमराह कर रही। क्या लोन लिया हमने, लोन लिया हमने कि हमको लेना है। लोन लेने के बाद जब चुनाव आया, कल में किसान का लोन माफ हो, माफ क्या हो गया, दूसरे की तो माफ छोड़ दी तुमने सरकार। बताओ हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है? ना हुआ हो तो बताओ कि नहीं हुआ है सरकार में, कहोगे नहीं हुआ है, माफी से पूछ रहे हैं। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि बहुत सारा रोजगार है, व्यापार जब है, रोजगार है, फिर सब कुछ है, मानते हैं आपकी बात, अच्छा है, मगर हमको आप बताओ कहीं कोई आदमी तो रोजगार में दिख रहा है? हम अच्छा खासा नाले का काम करते थे, बात समझो। महंगाई आई, महंगाई कैसे आई? ये कोरोना लगा दिया, हफ्ते में 4 दिन काम चलता है हम लोगों का, 2 दिन मंदिर रहता है। अब बताओ हमको फायदा है कि नुकसान है? मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, आप बताओ हमको घाटा है कि नफा? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप अगर ये कर रहे हो, आप जैसे मतलब वायरस कर रहे हो अपना, करो, हमको उससे क्या मतलब है? जो हमको करना है, हमको तो अगर हमारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो तो अपने झेलेगा, मगर इसमें है दिक्कत की नहीं है? तुम बताओ, तुम्हें से पूछ रहे हैं। आप अगर हमारे साथ किसान हो ना, अगर हमारे तुम हो के पढ़े लिखे वाले बड़े घर में हो, तो तुम्हारे पास बाप का पैसा है, तो तुमको नहीं समझ में आया। अपने पैरों से जब खड़े होता है आदमी ना, और जब वो किसानी करता तब उसको किसान के बच्चों को समझ में आती है। शहर के बच्चों को क्या पता है? अच्छा दूध पिला दो लेटरिंग आने लगेगी, पानी पिला दोगे अच्छी लेटरिंग नहीं आएगी, और बताओ। अच्छा, सारे शब्द बता दिए हमने। सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम हो रहा है, बड़े लोगों को काम नहीं हो रहा है। चेक तुमने कैसे सोच लिया बड़े लोगों को काम हो रहा है? महंगाई तो सब लोगों के ऊपर टाइट है, हाँ समझो। मतलब मेरे कहने का ये है आपसे कि जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम फायदा कर दिया, क्या फायदा कर दिया? बड़े आदमियों को ऐसा है कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम पैसा रोक लिया अपना, बात समझो, रोक दिया पैसे को। जब साला काम चालू होगा तब हम अपना स्टार्ट करेंगे, फिर पैसा हमारे पास आएगा। और जो गरीब आदमी 15 दिन बंद रहेगा, 15 दिन काम नहीं करेगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे? देख गवर्नमेंट हमको जवाब, क्या जवाब देना चाहती है? अब ऐसी बात कर रहे हो तुम, क्या जवाब देगी बताओ? हमारे 4 लड़की 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, हमारी भौजाई है, भाई हमारा खत्म हो गया। अब बताओ मैं इनको कैसे जिलाऊँ जब 4 दिन में हफ्ते में काम चलेगा? बताओ हमको कैसे जिलाऊँ मैं? तभी तो अब सरकार ला रही है जनसंख्या कानून की, सरकार ला रही है। अरे गवर्नमेंट, अरे ये कोई बात रही? जो बच्चे उनको क्या मार दें हम? 2 बच्चे रखे केवल आपके कहने से, बताओ, दो जवाब हमको। आप अगर कह रहे हो तो हमारे 8 बच्चे हैं, पूरे लड़के बच्चे सब लगा के, भाई साहब के 2 हो गए, 10 हो गए, अब इनको क्या मार दूं? 2 रखे केवल। आपके माँ बाप आपको मार सकते हैं? बताओ हमको, दो जवाब। या गवर्नमेंट कर सकती है कोई उपाय? गवर्नमेंट ने तो कह दिया 2 बच्चे पैदा करो, जो कोई चाट थोड़ी ना जो जितना घेपेंगे उतना निकलेगा, हाँ समझो। बच्चे तो कुदरत की देन होती है ना, पता नहीं एक साथ 2 हो जाए इकट्ठे, फिर क्या करोगे? कभी कभी 3 भी हो जाते हैं बच्चे, और बताओ क्या करोगे आप? मार दोगे किसी को? बताओ, दो जवाब हमको। अच्छा, माफी से पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अब चुनाव आएंगे, हाँ। तो क्या लग रहा है गांव के लोग और जो समस्याएं, तो उससे क्या लग रहा है कि अब बदलाव आएगा कि फिर से सरकार बनेगी? हाँ, सरकार बनेगी, सरकार बनना चाहिए, बनेगी, फिर यही दशा आएगी। मतलब सरकार बनेगी फिर यही आएगा। मारा गरीब है आदमी जाएगा, बड़ा आदमी नहीं मारा जाता कभी ना। जब शिकार होता है तो छोटे आदमी का होता है, बड़े आदमी कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। अगर हम बेरोजगार आदमी हैं, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अगर 1 हफ्ते बंदी हो गई तो हमारे घर में चूल जलने की जगह नहीं है। अब बताओ क्या करेगा आदमी? अच्छा, तो आप सरकार को, अपने विधायक को बोलना चाहिए, अपने मंत्री को बोलना चाहिए, अपने गांव, जिस गांव में प्रधान लगता है उससे बोलना चाहिए। ये पब्लिक के बस की बात नहीं है जो सवाल जवाब करना चाहिए। योगी राज को अपने विधायकों पे कहना चाहिए ना कि फला जगह से मेरी सीट निकली हुई है, फला जगह क्या स्थिति है। कभी किसी गांव में विधायक कोई जाता है या किसी विधायक के पास रिपोर्ट हो तो हमको बताए? कह रहा है खूब जाते हैं, 24 घंटा जनता के बीच में जो बताओ, कोई गाँव में मुनीम शुक्ला है, इस समय भोले सिंह है ना, नहीं वो है, उसको क्या कहते हैं, सांगा सिंह है। सांगा सिंह कोई गाँव कब जाते हैं? कह रहा है 24 घंटा जनता की समस्या सुनते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ही रहते हैं। हम कहते हैं सांगा के नंबर मिलाओ फोन, कई बार कोई गाँव आए हुए। अभी इसी वक्त हम हिसाब किताब कर देते हैं। करो सांगा को फोन, है नंबर, करो योगी राज को फोन, मिलवाओ नंबर कि तुम्हारा विधायक कोई गाँव क्षेत्र में कब जाता है, बताओ हमको। कह रहा है बहुत सारे जो अगर सब समस्याएं खत्म हो गई हैं। भैया कह रहे कि हमारे बच्चे 2 मर गए हैं, तो क्या मान जाओगे आप?
कहने से क्या होता है, बताओ हमको। अगर आप ये कर रहे हो तो आपके पास पावर भी है, ऐसी बात तो है नहीं पावर नहीं है। आप एक बार अपने योगी राज से ये पूछो कि सरसे से बिल्लौर से ये बताओ सांगा भी जीता है कोई गाँव से कई बार गया है और क्या काम किया है बताओ। पूरा काम कर दिया, रोड वगैरह सब कुछ बना दी, विकास। अरे रुको रुको रुको, आप मैं मोटरसाइकिल बैठो 500 तुमको देंगे खर्चा तुम्हारा, डीजल मैं अपनी जेब से लगाऊंगा और चल के रोड देखो, दिखाता हूँ तुमको कितना पानी भरा साला, इतना यहाँ से पानी है मोटी जांग से, और सुबह गोबर ले जाते हैं वहीं से निकलना पड़ता है। तो सरकार सिर्फ क्या चुनाव बस पोस्टरों में चला रही, और क्या, और तुम क्या सोच रहे हो, काम हो रहा है साला, कोई विधायक नहीं काम करवा पाता है, सब साले अपना अपना पेट भरते हैं, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जितना विकास करा दिया उतना किसी सरकार ने काम ही नहीं कराया। हाँ नहीं कराया है, उसे विकास यही करवा रहे हैं, बता तो रहे तुमको, बता तो दिया है, अब कैसे कई बार बता 10-20 बार बोलना पड़ेगा। अच्छा अब क्या चुनाव बताओ, हम तुमसे एक सवाल जवाब कर रहे हैं, आपके पास कोई अधिकार पावर है, बताइए, पूछ रहे हैं। देखो हम आपकी बात पहुंचा सकते हो, हम भी ये बात सोच रहे हैं, पहुंचा सकते, हम जानते हैं पहुंचा सकते हो, आपका पावर है ना, योगी का नंबर है आपके पास या किसी नेता का नंबर है तुम्हारे पास, किसका है बताओ, बताइए बताइए। सांगा को मिलाओ फोन, मैं बात करता हूँ तुम्हारे सामने अभी इसी वक्त कि कोई गाँव में बताओ गली वाली रोड में कितना पानी भरता है, आप जाते आते हो, क्या हुआ है वहाँ पे बताओ, क्या होने वाला है, बुलाओ उनका फोन मिलाओ, मुझसे बात करते हैं और इसके बाद चलो देखो वहाँ मौके पे चल के देखो, वीडियो ऐसे बनाए वहाँ चल के देखो, वीडियो बनाओ तब वो पहुँचाओ सरकार के पास, तो आपकी लायकी है। अब यहाँ तो समाज, यहाँ तो सब कुछ है ही है, बिहार बाहर भी दिख रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है हमको, इससे क्या होता है, मौके पे जो मौखिक जगह गंदी है वहाँ पे पहुँचो, अच्छा वहाँ चल के देखो तब समझ में आता है। अच्छा ये बताओ कि अब जब चुनाव आएंगे तो बदलाव चाहोगे कि फिर से वही बनाओगे, क्या लग रहा है गांव का? अरे हम बदल जाएगा कि कुछ बदलने का सवाल है, जब 10 साल में सरकार नहीं कुछ कर पाई, 2 बार तो पंचवर्षीय हो चुकी, बस समझो, और फिर आ गया चुनाव, जब 10 साल में कुछ हमारे गांव में नहीं विकास हो पा कर पा रहा विधायक, तो अब फिर अगर उसको जिता देंगे तो क्या साला करेगा हमारा बताओ, इससे बढ़िया दूसरा नेता बीच में लाओ, नया कोई नया आएगा इस बार, बिल्कुल नया लाना पड़ेगा, जातिवाद से कोई मतलब नहीं, क्या यादव है कि तुम पंडित हो कि ठाकुर हो कि चमार एक पास, उससे कोई लेना देना नहीं, जात पात से कुछ मतलब नहीं होता है, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो काम करे। तो सरकार कह रही घर में 2 भाई हैं, ऐसा नहीं कि दोनों भाई मालिक बन जाए, मालिक वो होना चाहिए जो सारे आदमियों को घर में देख के चले। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, साथ सबका विकास, सबका विश्वास हम मानते हैं, हम भी तो मान रहे हैं, विश्वास में तो हम चल ही रहे हैं, हम कौन कह रहे हैं कि हम तो लाठी कोई चला रहा है, बस समझो। मगर जो हमारी समस्या, उस समस्या के लिए तुम कोई बात कहा है, कोई सवाल जवाब लिए हमसे अभी तक? हमने तुमसे कई सवाल किए भी, आप लोगों से किया कि नहीं किया हमने बताओ? हमने कहा सांगा हमारा एक विधायक है, उससे आप संपर्क करो, अगर नेता हो तो पढ़े लिखे हो, मतलब सोसाइट हो, आप यूज करिए। इसके बाद हमसे डायरेक्ट बात कर, मैं मौके पर खड़ा हूँ, इसके बाद आज ना है, कल है, परसों है, नरसों है, और उसी जगह उपस्थित देखो चल के सरकार कर क्या रही है, किस जगह सरकार जा रही है, क्या कर रही है सरकार? सरकार हाईवे में पैसा कमा रही है, बात समझो, हाईवे बनवा रही है, किसी के पास गांव में रहने के लिए जगह नहीं है। हमारे गांव में एक विधवा औरत है, 3 बच्चे उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, एक साल विधायक कॉलोनी नहीं दिलवा, 50 बार हमने कहा होगा जवाब उससे, कह रहे हैं गरीबों के लिए तो बहुत सारी कॉलोनी दी जा रही है। फिर वही बात, तुम उल्टी बात, मौके पे चल के देखो तब हम जाने की नहीं आप इंक्वायरी कर रहे हो। जमीन पे नहीं हो रहा, जमीन पे नहीं हो रहा क्या? क्या चीज? जमीन पे काम नहीं हो रहा क्या? जमीन पे समस्या वैसी है, क्या लग रहा है? ये एक बात बताओ, जब हमारे जो आदमी कभी कंपाउंडिंग नहीं करेगा तो इंजेक्शन कैसे ठोकेगा बताओ हमको? जो आदमी स्कूल नहीं गया होगा तो प्रिंसिपल कैसे साला बनेगा, मास्टर कैसे बनेगा? हमको जवाब दो, हम आपसे जवाब कर रहे हैं, बताओ। बिल्कुल, ये सारे लोग हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। भैया क्या नाम है? हमारा अमित वर्मा। सरकार कैसी लगी? 4.5 साल हो गए, काम वगैरह हुआ आपके इलाके में? हमारे इलाके में एक इलाके में कभी रहते ही नहीं है। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से 1 नंबर पे बता रही सरकार, पहुंचा दिया गया, क्या लगा? ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा हम कुछ नहीं। युवा है आप? युवा सही युवा है, हम ठीक है अपनी जगह। महंगाई वगैरह से क्या कुछ किसी चीज़ समस्या? नहीं, हमें समस्या नहीं है, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है ना,
बस ठीक है। बिल्कुल, ये सारे लोग हैं इनके इलाके में। भैया क्या नाम है, क्या नाम है? नाम प्रकाश अवस्थी। सरकार कैसी लगी? अरे सर सरकार ठीक है, हम क्या कह सकते हैं। आपके इलाके में गांव वगैरह में काम हुआ? काम तो ऐसा हुआ है कि केवल दिखावा के लिए मतलब होना चाहिए कि काम हुआ है। संतोषजनक भी काम होना चाहिए, संतोषजनक काम होना चाहिए। मतलब काम तो होता रहता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर ग्राम प्रधान को सोचना चाहिए कि यहाँ पे आवश्यक ज़्यादा है, यहाँ पर काम पहले होना चाहिए। काम जहाँ नहीं होना वहाँ पहले होता है। अब कुछ जनता की प्रॉब्लम ये है कि गांव में नाला वगैरह कुछ ये रोड के बगल से निकला है, उसको निकलना आवश्यक है, वो निकल नहीं रहा है। वही गांव की हमारे ग्रामीण जो समस्याएं पहले थी वैसी ही बनी हुई है कि अब कुछ बदलाव हुआ? नहीं, बदलाव तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में तकलीफें भी बढ़ी। होता भी है, कुछ तकलीफ भी है। बदलाव हुआ, लेकिन उसके साथ में कुछ तकलीफें भी बढ़ी। तकलीफें ये मतलब बढ़ी कि मतलब हम तो भाई देहात के गांव के रहने वाले आदमी, हम लोगों की यहाँ रोड लाइट की मतलब ये है कि व्यवस्था है, लेकिन लाइट का आना ना आना ये कोई प्रॉपर मतलब पक्का नहीं है कि ये बिल वाली बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई, बिजली का बिल जो महंगा, बिल वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मतलब कितनी घंटे बत्ती आना है इसका कोई कंफर्म नहीं, ये नहीं है ना। उसके साथ में जो मिट्टी तेल वगैरह कुछ जो मिलता था वो भी बंद हो गया। 14 से 16 घंटा बिजली आ रही है। नहीं, बत्ती आती है, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी 8 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी कहो दिन में 2 ही घंटे आवे, उसके बाद में कोई बातें नहीं। शाम के शाम कभी कहो आवे, शाम को कहो खाना बनाते समय बत्ती चली जाए। ये सब समस्याएं हैं, और कोई समस्याएं ज़्यादा विशेष हैं तो कहा किससे जाए। विधायक वगैरह अगर जाते भी हैं गाँव घर में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी संतोषजनक बात भी किया, करने के बाद में पता चलिए, लेकिन हम अपनी बात किससे कहें। उन्होंने तो कह दिया कि ये हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात किससे कहें। सरकार कह रही पूरी, हम सुन रहे हैं, जनता दरबार लगा के योगी जी कह रहे हैं। आदमी हूँ भाई, हमारी शादी भी नहीं हुई है, हम अकेले आदमी हूँ। अब हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? प्रधान से हमने कई बार कहा, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि वो महिला के द्वारा बनेगा। तो अगर हम अकेले हैं तो हमारा के कार्ड नहीं बनना चाहिए। अब माँ बाप अगर नहीं है, मैं अगर स्वयं अकेला हूँ तो मुखिया हम ही होना चाहिए परिवार। या अगर भाई है तो भाई से, अगर भाई से संपर्क हमारा जोड़ोगे तो भाई तो हमको साथ में रखता नहीं, तो उसका लाभ भाई उठाएगा कि हम उठाएं। चलो अच्छा भाई, चाचा बिल्कुल, ये ग्रामीण इलाकों में समय। अच्छा, आप चुनाव आएंगे तो क्या लग रहा है कि नई सरकार कुछ विकल्प सोच रहा है जनता की फिर से? भाई देखो, ऐसा है, सरकार वादे तो हर पंचवर्षीय करती है। कुछ सरकार ऐसा है करने की कोशिश करती है, कुछ ऐसी समस्याएं आती है नहीं कर पाती है। कुछ सरकार ऐसी है कि सोचती ही नहीं है। तो इसके विषय में तो हम नहीं कुछ कह सकते। क्या लग रहा है, सोच रही कि ये सोचती ही नहीं है? कैसी है ये? वो तो सोचती है, लेकिन बीच के कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसको सोचने का मतलब समय ही नहीं देते। मतलब कोई अगर स्कीम आई है या कोई लाभ आया है तो ये पब्लिक को पहले मतलब जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जब टीकाकरण का समस्या थी, हमारे पास मोबाइल नहीं था तो हम वैक्सीन नहीं लगवा पाए। तो इस समस्या का कुछ निस्तारण होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। अब कल को अगर हम चाहें कि बैंक में खाता हमें खोलना है तो समस्या एक नई उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? जहाँ अगर हम गलत कह रहे हो तो बताओ। 10 में योगी सरकार को कितने नंबर दोगे? 10 में क्या जी? 10 नंबर में योगी सरकार को कितने नंबर देंगे? ये सब इतना देखो हमारे पास वैसे काम के हिसाब से क्या लग रहा है 10 नंबर नहीं, में? काम तो उसने अपने हिसाब पर कुछ ठीक किया, कुछ ऐसा भी किया कि भाई किसानों के हित में नहीं हो पाया। काम तो किया उसने, किसानों के हित में भी कुछ सोचना चाहिए। सरकार कहती थी किसानों की आय दोगुनी की बात। नहीं, किसानों की आय दोगुनी क्या दोगुनी हमें बताए भाई। ये है कि 1000-2000 रुपये जो ये महीने 6 महीना 5-6 महीना वाला जो आ रहा है तो वही किसानों का लाभ है। अब खाद तो वही, मतलब ये कि ये कान पकड़ो चाहिए पकड़ो, इधर से खाद महंगी हो गई तो उधर कहानी वही है। तो बिल्कुल, ये आम लोग हैं, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए लोग हैं, इनके इलाके में कितना कुछ विकास हुआ है, सरकार के कामों से कितना कुछ खुश हैं, और सरकार के इनके इलाके में क्या कुछ काम कराया है, इन लोगों को क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं। ये सारे आम पब्लिक है जो अपना दर्द कैमरे पे बता रही थी। सरकार ने क्या कुछ काम कराया है, क्या कुछ विकास हुआ है, ये आम पब्लिक अपना अपना दर्द बता रही थी। यूपी 2022 चुनाव जिस तरीके नज़दीक आते जा रहे हैं, जनता के अंदर भी लगातार सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव जायसवाल के साथ देखते रहिए दी घंटा।